जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, लेट हो गई हूँ और कृषु के आने का टाइम हो रहा है और मैंने अब तक खाना नहीं बनाया। मैं फटाक से चपातियाँ बनाऊँगी और फटाक से सेक के इनको फटाक से चली जाऊँगी। एक तो ना मैं जब रोटियां बेलती हूँ तो मुझे सूखा आटा ज़्यादा लगाना पसंद नहीं है। मेरा थोड़ा ट्रिकी, जल्दी से नहीं बनती है उस वजह से थोड़ा स्लोली। मैं सूखा आटा बिल्कुल कम यूज़ करती हूँ, नुकसान करता है। इसलिए कभी भी जब आप रोटी बनाओ सूखा आटा कम से कम यूज़ करो। से रोटियां सेकूंगी फटाफट से। देखो, काम टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। भले ही ज़रूरी नहीं है कि आपका, ये थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ इसे, ये और टेढ़ा हो गया। यार हाँ ठीक है, पता नहीं मुझे एडिट करना पड़ेगा, मैं एडिट नहीं करूँगी। भले ही ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मौज मस्ती का टाइम थोड़ा सा कम करो, अपनी मौज मस्ती का टाइम भी कम मत करो, लेकिन काम आपके दुरुस्त होने चाहिए। अगर आप अपनी मौज मस्ती का टाइम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो और उस वजह से आपके बाकी के जो जीवन के ज़रूरी काम है वो खराब हो रहे हैं, तो भाई मेरी नज़र में वो मौज मस्ती खराब है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मौज मस्ती करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उतनी ही ज़रूरी है जितनी और चीज़ें करनी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल ज़िंदगी है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जिनके लिए आप उत्तरदायी हो, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे घर में रह रहे बड़े बुजुर्ग, उनकी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। ठीक है, उनको पूरा करते हुए अगर आप थोड़ी बहुत मौज मस्ती करते हैं तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और अपने उत्तरदायित्व से कभी मुंह मत मोड़िए, मेरा बस इतना मानना है। तो अगर मैंने खाना बनाने में लेट किया तो इसकी सज़ा मुझे ये है कि मैं खाना 100 की स्पीड से बनाऊंगी, जल्दी, और दुगनी स्वाद होना चाहिए। अगर जो खाना मैं वैसे बनाने वाली थी उससे दुगनी स्पीड से ये स्वाद लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फास्ट काट के रख दूँ ताकि बच्चों को खाना अच्छा ना लगे। इस तरह का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये तो हमारे बच्चे हैं, हम इनको कैसा भी खाना दे देंगे ये तो खा ही लेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को स्वादिष्ट खाना दें बना के। इसीलिए मैं बोलती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन आप लोगों की समझते ही नहीं। आप लोगों को लगता है कि ये पागलों वाली बातें करती है, आप लोग मुझे हल्के में ले जाते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बाबा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा निभाती हूँ, अपने बच्चों की पूरा ख्याल रखती हूँ मैं। अगर आप ऐसे तो देखो, खाना 100 की स्पीड से मैं बना ही रही हूँ और मैं कभी हारती नहीं हूँ, मतलब अपनी परिस्थितियों से कभी नहीं हारती हूँ। हारना भी नहीं चाहिए, मुश्किल चीज़ें आती रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाओ, उनसे डर जाओ। ना 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 ना, हारना नहीं चाहिए कभी भी, लड़ते रहना चाहिए, जूझते रहना चाहिए, जीतना चाहिए। बस हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए, जीत। उसके लिए दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मेरी जिंदगी में कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ओनली विनिंग, ओनली वॉन, ओनली विक्ट्री कप। मेरा ऐसा है हिसाब। अब अगर मैं कितना भी लेट भी हो गई हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पता है आई विल बी ऑन टाइम। मतलब मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं सब कुछ ऑन टाइम कर लूंगी, क्योंकि हारते वो लोग हैं जो सक्षम नहीं होते, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, जो थोड़े से अपने आप को कमतर समझते हैं, जो खुद से ये मान लेते हैं। वो एक कहावत नहीं है पुरानी वाली, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो इसलिए, और एक और भी है, हरियाणा में एक कहावत है, मन चंगा तो खटौती में गंगा। तो भाई खटौती में गंगा है यहाँ पे, अपना तो मन चंगा है, हम नहीं हारने वाले किसी भी कीमत पे। तो भाई मैं तो जीतने वाली हूँ। 100 की स्पीड से खाना बना के कसम से कह रही हूँ मेरे पसीने छूट गए हैं। लेकिन इट्स ओके, फाइन, मुश्किलें आती रहती है। यूट्यूब गाने पे ऑब्जेक्शन कर देता है भाई। खाना बन गया है, ऑलमोस्ट डन, और फटाक से, और इतनी गर्मी मैंने इतनी कमेंट्री भी कर ली है। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, इतनी गर्मी मैंने कमेंट्री भी कर ली है। तो अब मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मुझे,
फॉलो कर लें। जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं वो सब मेरी आईडी में ठोक दें, पेड जो भी कुछ करना है कर दें। और मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मेरे से बस प्यार करें, नफरत नहीं करें। और आप चाहें तो मेरे पास आके खाना खा सकते हैं। जयराम जी की जान निकल गई मेरी फटाक से काम करने में। ठीक है, पूजा यहाँ से सब क्लीन कर दे, आजा फटाक से जल्दी कर।